हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। हम आए थे पानीपत के स्टेशन पर। हमें जाना था कटरा श्री वैष्णो माता जी के। फिर यहाँ बहुत देर इंतजार करने के बाद आ गई हमारी ट्रेन। फिर हम ट्रेन में चढ़ गए। फिर हमने देखा यहाँ पर सारी सीटों पर कब्जा कर रखा है, मतलब कि सारी सीटें बुक है। फिर हम चले गए सीट देखने आगे। फिर यह भाई साहब चलते रहे आगे आगे, हम पीछे पीछे। फिर इन्होंने धोए अपने हाथ। ये भाई साहब बना रहे थे बेकार सी शिकल। फिर हम चले गए टॉयलेट में अपने आप को देखने, पर इतने खास नहीं दिख रहे। फिर हमें मिली बैग रखने की जगह, पर हमने बैग तो रख दिया नीचे। हम बैठ गए सीट पर। फिर हम बहुत देर से बैठे बैठे हो गए बोर। फिर हमें नीचे दिखी जगह। फिर हमने चादर बिछाकर खाया वहां पर खाना। इतने हम खाना खा रहे हैं तो तुम इतने इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर हमने कर दिया टिफिन पैक। फिर इन भाई साहब ने पिया पानी। फिर इन भाई साहब को आ रही थी नींद। फिर ये भाई साहब सो गए। फिर मैं आ गया टॉयलेट करने। फिर मैंने बाहर आके देखा तो हमारी ट्रेन चल पड़ी जम्मू से। ये देखो, यह आया जम्मू तवी का बोर्ड। फिर कुछ टाइम बाद सुबह हो गई। गाइस, अब सुबह के नज़ारे देख लो। यहाँ एक से एक सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। गाइस ये देखो, बीच में बंदरों की गैंग भी मिलेगी, तो गाइस अपने फोन वगैरह का खास ध्यान रखें। गाइस ये देखो, बीच में अपनी वंदे भारत ट्रेन भी खड़ी थी। फिर ये देखो, आ गए पहाड़ के नज़ारे। फिर हम आ गए कटरा के स्टेशन पर। फिर हम चलने लगे ऊपर के लिए। फिर हमें दिखा कटरा का स्टेशन। फिर हम कटरा स्टेशन पर पहुंच गए। तो गाइस ये देख लो कटरा स्टेशन के नज़ारे। गाइस कमेंट में बताना कि कटरा श्री वैष्णो देवी के कौन कौन गया है। फिर यहाँ बहुत सारी टैक्सियां खड़ी थी। फिर हमने पकड़ा बस स्टैंड के लिए ऑटो। फिर यहाँ पर हमने ली एक सिम। फिर इन भाई साहब ने अपना बैग उतार दिया। फिर हमें यहाँ पर एक भाई साहब दिखे। इनकी कोई मनोकामना थी वह पूरी हो गई। और इन भाई साहब के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। फिर हम चले गए FR ID कार्ड बनवाने। इसके बिना आप ऊपर चढ़ाई नहीं चढ़ सकते और ना ही दर्शन कर सकते। फिर बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद आखिर में हमें मिल गया FR ID कार्ड। फिर हमने ली एक चाय और एक फैन। पर तुम इस भाई को मत देखो, ये थोड़ा ज्यादा खुश है। फिर हमें ये भाई साहब मिले। इन भाई साहब ने हमें एक अच्छे से होटल पर ड्रॉप कर दिया। फिर इन भाई साहब ने हमें 2 दिन के लिए रूम दे दिया। फिर इन होटल वाले भाई साहब ने दिया ये रूम। बाकी रूम ज्यादा कोई खास नहीं था, पर ठीक है। गाइस तुम्हें बताया था ना, ये भाई कुछ ज्यादा खुश है। फिर गाइस मुझे नहाना था, तो मैंने खोल लिए शर्ट के बटन। फिर आ गया मैं नहा के। कुछ ज्यादा ही गर्म पानी था। फिर यह भाई साहब भी नहा लिए। गाइस तुम्हें बताया था ना कि यह भाई साहब कुछ ज्यादा ही खुश है। तो अब हम दोनों हो गए तैयार श्री वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए। फिर हम आ गए होटल से बाहर। गाइस देखो, हमें इतनी ऊंची चढ़ाई करनी है। फिर थोड़ा आगे चलते चलते आ गई बारिश। फिर हमें इन भैया की दुकान मिली। यहाँ से लिए हमने 2 रेनकोट। गाइस तुम्हें बताई थी ना, ये भाई कुछ ज्यादा ही खुश है, पर इस पर ध्यान मत दो, इसे छोड़ो। गाइस ये देखो कितनी यूनिक जगह है। यहाँ पर सभी अपने डोरे बांधते हैं मनोकामना के लिए। ये देखो गाइस, पहले हम जाएंगे नीचे, फिर नीचे से चढ़ाई करनी पड़ेगी हमें ऊपर के लिए। फिर आ गई बहुत तेज बारिश और पड़ गए ओले, जिसको ओले नहीं पता क्या होते हैं। तो गाइस छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जो ऊपर से आते हैं उसे ही ओले बोलते हैं। फिर ऑटो वाले भैया ने छोड़ दिया हमें नीचे। फिर हम चरण पादुका मंदिर में आए, जहां माता ने भागते भागते भैरवनाथ को देखा था। फिर हम मंदिर से बाहर निकलकर आगे की ओर बढ़े। फिर हम चल पड़े चढ़ाई के लिए। गाइस तुम्हें चढ़ाई के साथ साथ पहाड़ों के नज़ारे भी दिखाते हुए चलेंगे। चलो आगे की ओर। गाइस यहाँ हो रही है सबकी चेकिंग।
फिर हमने ली इन दुकान वाले भैया से 2 लकड़ी। गाइस पता है क्या है, लकड़ी से हम बिल्कुल आराम से चल सकते हैं, फिर इससे हम थक नहीं सकते। फिर इन भाई साहब ने पिया यहाँ से पानी, इनमें आ गया जोश। अभी चलते रहेंगे कंटिन्यू, अब नहीं थकेंगे ये भाई साहब। वैसे गाइस कभी आओ आप भी, बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ आपको एक से एक नज़ारे देखने को मिलेंगे। फिर इन भाई साहब को लगी भूख, फिर रास्ते में हो रहा था गुलशन कुमार जी का भंडारा। ये भंडारा भाई 24 घंटे चलता है। फिर हम श्री वैष्णो माता जी का नाम लेकर चल पड़े आगे की ओर। गाइस हमने आधा रास्ता तो पूरा भी कर दिया, फिर हम चले जा रहे थे माता का नाम लेते हुए। फिर इन भाई साहब की हो गई रास्ते में हालत खराब। फिर इन भाई साहब को गरम गरम चाय पिलाई। चाय पीकर यह भाई साहब हो गए ठीक। फिर हम आ गए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। तो आज कमेंट में लिख दो सारे जय माता दी। फिर इन भाई साहब ने उतार दिया अपना रेनकोट, क्योंकि बारिश भी रुक चुकी थी, मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो गया था। फिर हम चढ़ाई करने के लिए लगे रहे, हमने हार नहीं मानी। फिर हमें रास्ते में मिली यह आंटी, फिर हमने खाई फ्रूट चाट। फिर हम पहुंच गए भवन में। फिर हमारा सारा सामान जमा हो गया, हम कुछ भी सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो गाइस ये है भवन श्री वैष्णो माता जी का। तो अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के। आखिर में पहुंच ही गए श्री भैरवनाथ जी के। ये है यहाँ के नज़ारे।